बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल एंड रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के प्रोवाइड करे और आपको फ्री फंडामेंटल डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करे, जो मार्केट में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं और जो फंडामेंटल डाटा आते हैं वो किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, तो रेलेंटलेस फॉरेक्स चैनल और गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी आ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइस, अगर आप गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल को जो है वो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हैं। वो हमारा दूसरा जो है वो बेसिकली चैनल है जिसमें हमने जो है इंग्लिश वर्जन इस वीडियो का जो है हम बनाते हैं रोज़मर्रा की बेसिस पे। जैसे यहाँ पे वीडियो बनती है वैसे ही वहाँ पे भी वीडियो बनती है। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक at this technical analysis obviously in English, you can have a go at a description link of this video। तो वहाँ पे जो है वो हमारा गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल का जो है वो लिंक जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये तो सारी बातें ये हो गई। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि जो है वो कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मूव करेंगे आगे की तरफ। तो कल मैंने आपसे बोला था कि भाई 30 से लेके जब मैंने वीडियो बनाई थी कि 27 तक का एक एरिया है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अपना माइंड बना लें कि गोल्ड 1922 तक जाएगा। कल काफ़ी दफ़ा मैंने ये चीज़ बताई थी जब मैं टेक्निकल साइड की तरफ मूव हुआ था और जब बात कर रहा था जब भी। तो अगर आप कल की कॉल देखें 27 से 35 तक गया गोल्ड, वहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करा। जो हमारे साथ इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे उन्होंने अपना बुक करा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर गोल्ड ने एक नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया और आज सुबह फिर 1922 पे जो है, जो कल मैंने प्रेडिक्शन करी थी वहाँ तक गया, जो कहीं पे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। वो हम एक हफ्ते से पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि 22 तक भी भाई जा सकता है। अपना माइंड जो है आप बना लें, ठीक है। तो आज जिन लोगों ने 22 से भी बाय किया, अभी 27 पे जो है ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो है वो इस टाइम पे जो है बेसिकली 27 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप अपना बुक कर सकते हैं। इसके पास हो सकता है थोड़ी सी गुंजाइश है, वो भी अब टेक्निकल से तो देख लेंगे कि कहाँ से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, मसला ज़ाहिर सी बात ये है, यूएस ऑयल की प्राइसेस देखें तो यूएस ऑयल का भी मैं बता दूं कि 87.50 से अगर आपने सेल लिया होता, जो कि मैंने कल रेंज बाउंड दी थी, तो 86.50 पे अगर आपने प्रॉफिट बुक करा तो आपने 100 पिप्स बना लिए। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे रूल सेट करे हुए हैं कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप 100 to 150 पिप्स जो है बुक करेंगे, ठीक है। और अगर आप जो है ज़हरी सी बात है स्काल पर है तो 30 to 40 पिप्स में हमारे मार्केट से बाहर हो जाना है। भाई लंबी लंबी ट्रेड्स पे बैठने की कोशिश ना किया करें, वरना जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो लॉस में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑयल 50 पे चला जाएगा, कोई आपको ऐसी कॉल दे दे, तो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कल 88 तक भी गया ऑयल, लेकिन 87.50 से एक दफ़ा पहले नीचे गया $1, फिर 88 पे गया और फिर अभी सुबह आपने देखा कि 85.50 पे जो है वो ऑयल जो था वो था मौजूद, और उसने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के दिया होगा अगर आपने जो है कॉल्स को फॉलो करा होगा। भाई इसका देखें, काम जो करते हैं ना आप, उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फॉर एन एग्जाम्पल 86.50 से लेके कल 87.50 तक की सेल की कॉल थी। आपने 86.50 पे अगर सेल करना है तो इसका मतलब ये नहीं है आपने सारी अपनी इक्विटी उसी जगह पे लगा देनी है। वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने 10 to 15% ऑफ योर इक्विटी जो है, जो पहला पॉइंट है, वहाँ पे आपने जो है ना उससे जो है ना आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। उसके बाद जैसे 87 पे आया, ठीक है, तो 87 पे आपने फिर जो है 15% लगाया। फिर अगर जो 87.50 आया फिर आपने 15% लगाया। देखिए इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें। ये ना करें कि आप पहली ही दफ़ा में इतना ज़्यादा जो है वो सेल कर लें चीज़ों को कि बाद में आपके पास सेल करने की गुंजाइश ही ना हो। अब फॉर एन एग्जांपल 87.50 पे आपने ज़्यादा बड़ी लॉट्स मारी थी, भाई 86.50 पे आया, जो पुरानी वाली थी आपकी, जो 86.50 पे करी थी, उसे ब्रेक इवन पे आप उड़ा दें। आपने प्रॉफिट तो बना लिया 87.50 से लेके 86.50 तक, तो फिर आप उसको होल्ड करके मजीद नीचे क्यों जो है वो लाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें इस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है बनाया करें। जहां अच्छे पैसे बन गए भाई आपके, डिपेंडिंग ऑन योर इक्विटी, मार्केट से निकलने की कोशिश किया करें। मार्केट में हर वक्त न्यूज़ आती रहती हैं, चीज़ों को, सिनारियोज को चेंज करती रहती हैं। सऊदी अरेबिया की कल एक न्यूज़ आई थी, उन्होंने बोला कि भाई हम बेसिकली जो ऑयल है उसको कट रखेंगे दिसंबर तक। उसकी वजह से एक इसने बम्प अप लिया, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, जो कि बेसिकली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आ गई, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरह की न्यूज़ से बचने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको
जो है ये देखना पड़ेगा कि जहाँ 100 to 120 पिप्स मिले मार्केट से आपने आउट होना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को होल्ड करेंगे तो चीज़ें ख़राब होगी, ठीक है ना। तो भाई अब देखें बाय सेल कहाँ से बनेगा, वो तो टेक्निकल स्क्रिप्ट देख लेंगे। आज अब बात कर लेते हैं डेटा आने वाला है उसके बारे में। काफ़ी सारी बातें हो गई, मैं आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था, ज़ाहिर सी बात है आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आपको सिखाना भी है फॉरेक्स मार्केट। सिर्फ ये नहीं करना कि मैं आपको आऊँ यहाँ पे कॉर्स दे दूँ और आप सीखें कुछ नहीं। डाटा को किस तरह से देखना है ये भी हम जो है कर रहे हैं। एक वीकली वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं प्रीवियस वीक में। अच्छा देखें, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त देखने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3 डाटा जो कि आज आ रहा है। अच्छा, पहला डाटा जो आने वाला है वो पाकिस्तानी 6:45 पे आएगा और 7:15 इंडियन टाइम पे आएगा। यूके का टाइम जो है वो 2:45 PM होगा। और अगर आप यूएसए की बात करें तो 9:45 AM सुबह के जो है वो बेसिकली बज रहे होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। इस डाटा का नाम है बेसिकली यूएस सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डाटा, ठीक है। ये मार्केट इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली डाटा कलेक्ट करते हैं। किन से करते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कंपनीज होती हैं उनसे जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसकी रीडिंग जो है अगर 50 होती है तो ये समझा जाता है कि भाई परचेजिंग मैनेजर जो है वो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने परचेजिंग बहुत ज़्यादा नहीं करी है, बिल्कुल वही इसका जो है रीडिंग है जो पहले थी। तो कोई भी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझने वाली है। अब दूसरी चीज़ 50 से कोई चीज़ अबव होती है तो इससे ये समझा जाता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी जो है बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कम हो गई है, और थोड़ी सी जो है बढ़ गई है। तो जो इसके प्रीवियस नंबर्स हैं वो मैं बता दूं आपको, वो है 52.3 और जो कंसेंसस है जिसको आप फोरकास्टेड नंबर्स बोलते हैं वो है आपके 51.5। तो अगर कोई भी चीज़ 52.3 से ज़्यादा आ जाती है तो इन दिस सिनारियो आप ये देखेंगे कि यूएसडी जो है वो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम लेगा, ठीक है, और गोल्ड जो है वो बेरिश मोमेंटम थोड़ा सा लेगा अगर 52.3 से ज़्यादा रीडिंग आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये डाटा देखना कहाँ पे आपने? फॉरेक्स फैक्ट्री और इन्वेस्टिंग की साइट पे कैलेंडर पे जाके आप ये डाटा देख सकते हैं। जो भी फोरकास्टेड नंबर्स हैं और ये सारी चीज़ें ये मैं खुद से जनरेट नहीं करता, ऑब्वियसली बात है, वहाँ से देखता हूँ। लेकिन जो असल आर्ट है वो ये है कि डाटा को किस तरीके से आप जो है वो रीड कर रहे हैं। तो ये भी आपने सीखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने सीखते हुए चलना है ताकि आप भी मार्केट को रीड करके, क्योंकि देखिए मैं 24 घंटे आपके साथ होऊंगा नहीं, और सी बात है ना मैं आपकी ट्रेड लगा सकता हूँ। ट्रेड्स आप लोगों ने खुद करनी है, तो ये देख के सारी चीज़ें आपने ट्रेड करनी है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आपने जो है ना ट्रेड करनी है। अगर 51.5 से नीचे अगर कहीं आ जाती है कोई मतलब रीडिंग, तो सूरत हाल में 50 से तो वो ऊपर होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रीवियस जो एंट्री है और कंसेंसस से कम होगी, तो उस सूरत हाल में मैं आपको चीज़ बताना चलूँ कि यूएसडी थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ले सकता है, गोल्ड थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। अब बाय और सेल कहाँ से बनेगा वो तो जब टेक्निकल साइड पे हम इस वीडियो की मूव करेंगे तो देख ही लेंगे। इसके बिल्कुल 15 मिनट बाद एक और डाटा है जो कि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं पहले ये बताता चलूँ, वो जो सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी इंक्लूडेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है, आईटी सेक्टर भी जो सर्विस जो सेक्टर है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जो आपका जो है बेसिकली सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डाटा होता है। इसके बाद 15 मिनट बाद हमारे पास एक और डाटा है जो कि यूएस से रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है यूएसडी पेयर्स को अफेक्ट करेगा, जिस तरह वो जो है वो आपका सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वाला डाटा है वो अफेक्ट करता है, इसी तरीके से ये भी अफेक्ट करेगा। इसका नाम है ISM, जो कि इंस्टीट्यूट सप्लाई मैनेजमेंट जो है कहलाता है, उसका डाटा होता है। इसका नाम है ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब ये जो डाटा है भाई ये आपको जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बताता है, न्यू ऑर्डर्स जो होते हैं उनके बारे में बताता है, उसके साथ साथ आपको ये बताता है जो एम्प्लॉयमेंट होती है आपकी उसके बारे में होता है। ये सारे के सारे जो है सीजनली एडजस्टेड जो होती हैं फिगर्स उनको बताता है। उसके साथ साथ ये आपको ये बताता है कि सप्लायर्स की जो डिलीवरीज है वो बेसिकली बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। अब देखें यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये बढ़ेंगी तो इट्स अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी, ये तो हम सबको ही पता है चीज़। अच्छा, इसका भी यही चक्कर है कि अगर 50 से अबव आ जाता है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, 50 से नीचे आएगा तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली बात है कि एक्टिविटी कम हुई है। 50 आ जाता है तो कोई भी एक्टिविटी में चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो प्रीवियस रीडिंग है वो है आपकी 52.7 और जो कंसेंसस हैं जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो है 52.5। तो अगर कोई भी चीज़ 52.7 से ऊपर आ जाती है तो इन दिस सेंस ऑब्वियसली यूएसडी पेयर्स को एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा और उसके साथ साथ बेरिश मोमेंटम आएगा गोल्ड की तरफ। और अगर इसका उल्टा हो जाता है 52.5 से कम आ जाता है तो उस सूरत में फिर ये होगा कि भाई एक जो है वो बेरिश मोमेंटम टुवर्ड्स द यूएसडी पेयर जाएगा और बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा गोल्ड को मिलेगा,
ठीक है, तो ये 2 डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने लगे। अच्छा, इसके बाद फिर इसी के साथ साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसका सब इंतजार कर रहे होंगे, वो है ऑयल की प्राइसेस। देखिए, ऑयल की न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ, एक सऊदी अरब वाली जो है आके उसने सरफेस कर गई थी, जिसकी वजह से जो ये थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन फिर भी हम देखें, जो हमने पॉइंट्स आपको बताए थे जो कि अनरियलिस्टिक लग रहे होते हैं, मैं पॉइंट्स दे रहा होता हूँ, ठीक है, और सब सोच रहे होते हैं इतना ऊपर का दे दिया, वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कल आप देख लें, काफ़ी दफ़ा देख लें जो मैंने वीडियोस बनाई है, वहाँ तक जाता है। 1922 लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन 1922 पे गोल्ड गया, मुझे पता था जाएगा, ठीक है ना। तो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का मार्केट को प्रेडिक्ट करने का अलग तरीका होता है, हर कोई अलग अलग जो है इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा होता है। एक इंडिकेटर मार्केट नहीं है, में नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स जो है मौजूद हैं, जिससे जो है बंदा जो है ज़ाहिर सी बात है अपनी टेक्निकल एनालिसिस करता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप बात करें, दूसरा जो अब डाटा है जो कि आपके जो ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उसके साथ आएगा, वो है कैनेडियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब देखें, कैनेडिया जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो जो कि इसके कंसेशन है 5% और प्रीवियस भी 5% था, तो अगर 5% रह जाता है तो उस सूरत में, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम है, तो हो सकता है ऑयल की प्राइसेस मजीद ऊपर जाएं। अब कहाँ से सेल ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आप 85 से सेल लिए बैठे हुए हैं, तो मैंने कोई भी 85 के सेल की कॉल कल नहीं दी थी, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। दूसरे ग्रुप्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी वो आपको निकलने का तरीका फिर आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी निकलना है तो आज जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ उन पे ट्रेड करिएगा, बड़ी लॉट थोड़ी सी ले लीजिएगा, तो आप इंशाल्लाह ताला मार्केट से जो है वो निकल सकते हैं। या बाइंग पॉइंट्स मैं आपको सारे बता दूंगा, तो वहाँ से बाइंग करिएगा, उन पॉइंट्स को फॉलो किया करें जो मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला यू विल मेक मनी। स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें, स्टॉप लॉस हर ट्रेड में आपने रखना है। तो अभी जो है चलते हैं टेक्निकल साइड की तरफ। काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है, लेकिन बातें करना बहुत ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि बाज़ औक़ात जो ट्रेडर्स होते हैं वो तावले होकर ट्रेडिंग पैसे कमाने के चक्कर में बीच में मार्केट में स्क्रिप्ट्स में घुस जाते हैं, पॉइंट्स फॉलो नहीं करते हैं। तो पॉइंट्स भाई आपने लाजमी फॉलो करने। मनी मैनेजमेंट जो करना जानता है, जो अपना पेशेंस लेवल जिसका ज़्यादा है, वही इस मार्केट में जीतता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ह्यूरिस्टिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे पता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और प्राइस एंकरिंग ह्यूरिस्टिक जिसके बारे में मैंने बताया था, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो यूज़ होता है, इंडिया में भी यूज़ होता है, बाहर के ममालिक में भी यूज़ होता है। हम अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली दूसरों की कही हुई चीज़ों पे या जो मोस्ट अवेलेबल चीज़ें होती हैं उनको देख के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फंडामेंटल डाटा आया, दिस इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, ये मोस्ट रिसेंट डाटा था, इसको देख के आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया और आपने सोचा बिल्कुल ही एक बेरिश ट्रेंड गोल्ड का फॉर एन एग्जाम्पल आ जाएगा। अरे भाई, टेक्निकल्स हैं, सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, इन सारी चीज़ों को आपको जो है ना देखना होता है, ठीक है। तो कनाडा अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देता है उस सूरत में फिर जो है यूएस ऑयल प्राइसेस और मजीद ऊपर जाने के इम्कानात हैं। अगर स्टेबल रखेगा तो भी फिर यूएस ऑयल ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो चले, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकल साइड हमें जो है ना वो गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक की और ऑयल की क्या बता रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो है वो ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल में मैंने वैसे अगर आप देखें तो अभी वीडियो में जब मैंने शुरू करी थी वीडियो, ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ट्रेड्स आपने किस तरह से जो है लेनी होती हैं। कल की कॉल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल थी। ये 86.30 पैसों का था, मैंने 86.50 से लेके 87.50 तक का जो है एरिया बताया था कि अगर आप जो है वो यूएस ऑयल को जो है सेल करना चाह रहे हैं तो ये एरिया जो है वो बेस्ट एरिया होगा। और वहीं से कल मार्केट ने जो है वो नीचे की तरफ का एक मूव लिया है और 85.50 तक जो है वो मार्केट आज आई है, ठीक है। तो जिन्होंने भी वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैंने बोला है कि 100 to 120 पिप्स आपको जहाँ मिले आपने मार्केट से प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से आपने आउट हो जाना है, क्योंकि न्यूज़ेस जो है आती रहती हैं। अच्छा, अब आज जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको ऑयल 88.30 से लेके 89.10 तक के एरिया में अगर जो है वो मिल जाता है तो आप इसको जो है वो सेल करिएगा, और 89.50 जो है वो बेसिकली इसका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, इस टाइम पे आपको सेल की कॉल बहुत मुश्किल लोग देंगे, क्योंकि इसमें एक बुलिश मोमेंटम जो है वो यूएस ऑयल में जो है क्रिएट हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करना डाटा की वजह से और जो न्यूज़ आ रही हैं उनकी वजह से छोड़ नहीं सकता इंसान, ऑब्वियस सी बात है। तो इस सूरत हाल में हम जो ट्रेडिंग लेने की कोशिश करेंगे आज ऑयल में, वो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट साइड होगी वहाँ पे आके करेंगे, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की जो है ना वो आपने जो है ना कोशिश करनी है, क्योंकि आज कैनेडियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। तो अगर ऑयल में आप ट्रेड करना चाहते हैं 88.30 से लेके
10 या 89.20 तक का एरिया जो है ना वहाँ तक आप सेल करें। 89.50 पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जगह पे आपने जो है ना ऑयल को बेसिकली सेल करना है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो है वो बाइंग मैं आपसे बोलूँगा कि जब तक मत करिएगा जब तक ये 81.50 से लेके 80.50 तक के एरिया में आपको ना मिले, और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 79.50 होगा, ठीक है ना। तो इन जगहों पे ही जो पॉइंट्स बताएं ट्रेड लीजिएगा यूएस ऑयल में। और कैनेडियन इंटरेस्ट रेट को क्लोजली वॉच कीजिएगा। आज यूएस क्रूड ऑयल इन्वेंट्री नहीं है, वो मूव हो गई है किस तरफ, ज़ाहिर सी बात है वो अगले दिन मूव हो गई, यानी कि कल आएगी इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स के साथ। तो भाई ये जो है ना ये इस तरीके से आपने इसमें जो है वो ट्रेड करनी है। इसके बाद जो है US30 को देख लेते हैं। US30 का मैंने आपसे कल बोला था ये नीचे मिले तो इसको बाय कीजिएगा, ठीक है। तो अब कल जो है ये नीचे नहीं आया था, लेकिन आज जो है ये नीचे मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको दो स्ट्रेटजीज बताऊँगा। अच्छा, किसी दिन मैं स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी इसलिए नहीं बताता क्योंकि स्कैल्पिंग बनी नहीं रही होती है, क्योंकि गैप अप जो है कम हो रहा होता है मार्केट में, तो फिर मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी नहीं बताता। अच्छा, आप देखें आज जो इसकी बाइंग बनेगी, क्योंकि इसके बाद नीचे जाने की अभी मज़ीद जगह है। अगर आज का जो है सिनारियो देखें तो व्हाट आई बिलीव के आपको इसकी जो बाइंग करनी चाहिए और जो मैंने प्रोजेक्शंस करी हैं उसके मुताबिक देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि 34,400 से लेके 34,400 तक के 34,400 से लेके 34,300 तक का एरिया आपको मिल जाता है, तो आप इसको बाय कर लें। 34,200 जो है ना वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन डाटा देख के जो है वो ट्रेड करिएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो है सेलिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी और जो है जो आपको देखनी चाहिए वो बेसिकली इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप जब तक इसको सेल नहीं करेंगे जब तक ये आपको 35,050 से लेके 35,150 की रेंज में आज की नहीं मिल जाता। तो इस जगह पे इसको आपने जो है ना सेल करना है, और 35,200 जो है वो आपका स्टॉप लॉस जो है हो जाएगा। इन्हीं रेंजेस पे काम कीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की, क्योंकि इस पर थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ। देखिए कल वाली रेंजेस हैं, जो कल की रेंज मैंने बताई थी 34,550 से लेके 34,450 तक का जो एरिया है, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जहाँ 30 to 40 पिप्स में आपको मिले मार्केट से, आप जो है ना आउट हो सकते हैं 30 to 40 पिप्स लेके। तो ये जो है ना ये आपकी जो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी बता दी, सेफ ट्रेड्स भी आपको सारी की सारी मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ना US30 में ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में आज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैप अप थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है कम है। लेकिन इसका जो बेस्ट सेलिंग एरिया है वो है 15,550 से लेके 15,650 तक का। 15,700 जो है वो इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी सेलिंग मैंने आपको बता दी। अच्छा, बाइंग के बारे में बताता चलूँ, इसको बाय जब तक मत कीजिएगा। आपको बहुत सारे लोग कॉल देंगे चैनल में कि बेसिकली इसकी जो है बाइंग कर लें, यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा, 16,000 पे चला जाएगा। देखें जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, मार्केट है जा सकती है, लेकिन एकदम से नहीं आएगा। बाइंग जब तक नहीं करिएगा, जो अच्छा लेवल है हमें वो मार्केट में ढूंढना होता है। अच्छा लेवल जो बाइंग का इसका है ना वो 14,900 से लेके 14,800 तक का है, जो कि आपको 150 से ऊपर भी पिप्स प्रोवाइड करेगा। तो उन जगह पे अगर मिलता है तो इसको जो है ना आप बाय कीजिएगा 14,900 से लेके 14,800, और स्टॉप लॉस आपका होगा 14,700, ठीक है। इस हिसाब से अपने आपको मैनेज करना है। इसमें आज कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी नहीं है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसमें अवॉइड करिएगा। अच्छा, इसके बाद गोल्ड में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आज हो सकती है, वो मैं आपको जो है बताता हूँ। कल की जो कॉल थी 22 तक आपसे बोला था, 22 को आया, 22 तक आया, और 22 के बाद फिर 27 पे भी इसने जो है ना वो जो है ट्रोलिंग करता हुआ गया है। अब देख लेते हैं भाई गोल्ड को, अगर आप देखें तो अब ये 22 से टकरा के फिर ये ऊपर की तरफ गया है, जो मैंने कल से नहीं बल्कि मैं अगर आप देखें तो पिछले 10 दिन से ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये 22 पे जा सकता है, 22 पे जा सकता है। जब लोग 41 42 पे जो है इसको बोल रहे थे कि ये ऊपर चला जाएगा 81 पे 83 पे, जो कि एक सपोर्ट थी, सही बोल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बुलिश हो गया था काफ़ी। लेकिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा और मार्केट को अगर आप अच्छे तरीके से रीड करें तो चीज़ें आपको मज़ीद जो है पता चलती हैं कि मार्केट को रोज़मर्रा देखना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि बस ये बता दें कि वहाँ तक जो है चला जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो उसको आप छोड़ दें, लोग फिर उसी पे बैठे रहें और उसी चीज़ को देखते हुए जो है फॉलो करना शुरू कर दें। तो रोज़मर्रा जब ये वीडियोस बनती हैं ताकि आप रोज़ इन चीज़ों को देखें। अच्छा, आप देखें यहाँ पे जो आपका गोल्ड है ना, इसका मैं आपको दो स्ट्रेटजी यहाँ पे दूंगा, एक स्कैल्पिंग दूंगा स्ट्रेटजी और एक आपको नॉन स्कैल्पिंग दूंगा जो कि सेफ ट्रेड होंगी।
1912 से लेके 1906 तक का जो एरिया है ना, वो आपकी गोल्ड की जो है वो बाइंग का एरिया है। यहाँ आपको मिल जाता है, बाय करें 100 टू 120 पिप्स जहाँ मिले मार्केट से आउट हो जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप स्काल्पर हैं और स्काल्पिंग करना चाह रहे हैं गोल्ड में, तो 1917 से लेके 1912 तक का आपका जो है ना वो बेसिकली जो है वो बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ आपको 30 टू 40 पिप्स मिले मार्केट से, आपने आउट हो जाना है। एंड ऑन द टॉप ऑफ डेट अब सेलिंग की बात करें तो 37 से लेके 42 तक के एरिया में मिलता है, तो आप सेलिंग ले लें। जहाँ 100 टू 120 पिप्स मिले आप मार्केट से आउट हो जाएं। अच्छा, अब उसके साथ साथ एक बात कर लेते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। ये भी एक थोड़ी सी बात कर लें। वर्स्ट से वर्स्ट ये हो सकता है कि गोल्ड 1949 या 52 पे जा सकता है, लेकिन वहाँ से या आपको 150 टू 200 पिप्स आराम से निकाल के जो है ना वो गोल्ड देगा, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, तो इस हिसाब से जो है ट्रेडिंग करें। वैसे तो 37 और 42 से आप ट्रेड लें, लेकिन सारी इक्विटी मत लगा दीजिएगा। अपना माइंड ये रखिएगा कि भाई 49 और 53 का भी एक एरिया है। अब देखें, ये एरियाज़ जो मैं बताता हूँ वो इसलिए नहीं बताता कि अब आप 53 तक, 42 से लेके 53 तक ही सेल करते रहें जो है वो बेसिकली, और सारी इक्विटी अपनी ख़त्म कर दें। देखिए 42 का मतलब ये है कि 43 का मतलब ये है कि 43 पे आपने अब एक ट्रेड ले ली, अब आप मार्केट ऊपर जा रही है, जाने दें, लीव इट, जाने दें इसको, जाने दें, जाने दें, जाने दें। फिर आपका 49 53 का एरिया है, वहाँ पे आप सेल लें। नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 42 पे जो ली है वही जब प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट मार्केट से रियलाइज़ करके आप मार्केट से आउट हो जाएं। इस तरीके की ट्रेडिंग किया करें, भर मत लिया करें बहुत ज़्यादा लॉट्स को। जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन पे ट्रेड करने की मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, किया करें कोशिश। और फंडामेंटल्स को उसके साथ देखा करें, क्योंकि ज़हरी सी बात है फंडामेंटल्स। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 37 से 42 पे मैंने सेल बोला और मार्केट वहाँ पे है और उस टाइम पे डाटा गोल्ड के फेवर में आ जाता है, तो फिर ऊपर के लेवल जाएंगे 49 और 53, ऑब्वियस सी बात है। फिर उस डाटा को देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। जब भी मैं ये बोलता हूँ कि लर्निंग अपनी जो है वो करते रहा करें, वीडियोस पूरे वॉच किया करें, स्किप करके आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माई कॉल्स। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। रेंटलेस फॉरेक्स इज साइनिंग ऑफ।